कैसा? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कैसे? How are you? Oh my God. Okay. My love. Oh sorry. Okay. So judges, हमारे सारे contestants के लिए किसी ने अपनी best wishes भेजी है. आप जानना चाहेंगे कौन है? So this person is very special. So you think you can dance America के season 12 के winner और एक बेहतरीन stage dancer, Gabby Diaz. Or before you go that side, there is one more person. Please take your stand there. एक और जजेस आप लोगों के लिए एक और ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने बेस्ट विशेस हम सब के लिए भेजे हैं और वो है अमेरिकन सुपर हिट मूवी स्टेप अप के परफॉर्मर और सो यू थिंक यू कैन डांस सीजन 12 के स्ट्रीट कैप्टन स्टीफन लॉरेन ट्विच। आइए देखते हैं। डांस का रिसेप्शन शुरू है, आप फोटोज भी खींच सकते हैं और हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। Yes, this is open to media queries. Everybody, any questions, please? Well, right now I'm concentrating on So You Think You Can Dance क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा शो है. We are having some very good contestants on this show. जहाँ movies की बात है, acting is my first love, dance is my passion. So acting, of course, I will be doing at some point, but as soon as I find something that I like, तो जरूर करूँगी मैं. Hi माधुरी जी. Yeah. इधर left right. नहीं लाइट हमारे फेस पे राइट में. माधुरी ये जानना चाहेंगे, आप जजों से जानना चाहूंगी कि आप लोग किस तरह का डांस पसंद करते हो, स्ट्रेट या स्टेज? Well, मुझ में स्टेज है क्योंकि मैं कथक सीखी हूँ, तो of course that's a stage thing. लेकिन there's a little bit of street in me also क्योंकि जब आप बॉलीवुड डांसिंग करते हैं तो it's an amalgamation of all styles. जैसे बॉस्को ने इतने सारे गाने किए हैं, जो मेरे साथ नहीं किया था. So you think you can dance to it's running in about 35 nations. It's one of the leading dancing formats. और अमेरिका में जो अब चल रहा है is street versus dance, the stage, and that's what we're bringing to India. So what's happening in season 6 there is something which we were getting into India in the first season itself. So that was the thinking behind it. Honestly, actually मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी पहले कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन स्टेज डांसर कौन है, वो है माधुरी मैम. I think most of the show I'm just going to stand there and look at her face. चलिए मैं करवा लूंगी नागिन डांस से. माधुरी जी, आज से काफी साल पहले जब कहीं ना कहीं है आपका फर्स्ट शो था, तो मैंने स्क्रिप्ट में आपके साथ काम किया था. उस समय से लेकर अब तक आप में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन रियलिटी शोज में काफी बदलाव आए हैं. तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आए हैं और अच्छे बदलाव आए हैं? बहुत अच्छा बदलाव आया. जब हमने शो किया था इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड और बहुत ही एक नॉवल आइडिया थी जहां रियल मैरिजेस, अरेंज मैरिजेस हम टीवी पे करा रहे थे. तो तब थोड़ा सा रियलिटी के लिए इतना अच्छा रुख नहीं था लोगों का, जैसे इतनी प्राइवेट चीज़ है क्यों इसे टीवी पे कर रहे हैं. लेकिन आज आप इतने सारे रियलिटी शोज देख रहे हैं. लेकिन एक बात है, रियलिटी शोज में सबसे अच्छी बात यह है कि इतना अच्छा टैलेंट लोगों को देखने मिल रहा है. इवन इन सो यू थिंक यू कैन डांस, छोटे छोटे गाँव में से ऐसे डांसर्स इंडिया में हैं, इतना टैलेंट है और वो डिस्कवर होने वाला है. ये सबसे बड़ी बात है. हेलो हाय पल्लवी. मेरा जो क्वेश्चन है तीनों जजेस से है कि अभी जितने भी मतलब जो आप रियलिटी शोज की बात कर रही हैं, अधिकतर क्या होता है कि इंटरनेशनल डांस फॉर्म तो बहुत सामने आ रहे हैं, लेकिन जो भारत के कहना चाहिए, जो आप कह रहे हैं कि गाँव कस्बे से हुनर तो आ रहा है, लेकिन वो भी इंटरनेशनल डांस फॉर्म ही लेके आ रहे हैं. तो क्या हम उम्मीद करें कि ये डांस शो हमें कुछ रियल स्ट्रीट फ्लेवर दिखा पाएगा? Well,
मेरी एक डांस एकेडमी है ऑनलाइन, डांस विद माधुरी। उसमें एक स्टाइल नहीं, बहुत सारे स्टाइल सीखे। कोई इंटरनेट स्टाइल नहीं है। इंटरनेट पे बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स लोग सीख रहे हैं, क्लासिकल से लेके हिप हॉप से लेके स्ट्रीट तक, और बेहतरीन जो डांसर्स हैं वो सिखा रहे हैं ऑनलाइन। और बॉस्को, यू वुड लाइक टू से कैसे? या मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने काफ़ी डांस स्टाइल्स कवर किए हैं एंड इंटरनेट ने इतना एक्सपोजर दिया है, सो एवरीबडी इज अवेयर कि कितने डांस स्टाइल्स हैं। और आई थिंक वी आल्सो हैव क्लासिकल फॉर्म जो आ रहा है एंड इट्स गोना बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट विद सो मेनी डांस फॉर्म्स कंपीटिंग। हेलो, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि इस बार मैंने बहुत सारे डांस शोज जज किए हैं, लेकिन जहाँ सारे शोज खत्म होते हैं वहाँ से हमारा शो शुरू हुआ ऑडिशन राउंड में। दैट वाज द लेवल दैट वी हैड। सेकेंडली, मैं ताज्जुब हो गया क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार उसने एक ऐसा स्टाइल किया which was a mix of Odissi and belly dancing, and I will never forget it because generally जब कोई ये स्टाइल करता है तो ओडिसी के 2 टुकड़े करता है, बेली के 2 टुकड़े। उन्होंने दोनों टुकड़ों को एक कर दिया और एक अंग से हाथ चल रहे थे ओडिसी के, लेकिन एक पार्ट ऑफ द बॉडी वाज इन बेली डांसिंग। एंड वो परफॉर्मेंस जब आप देखोगे ऑडिशंस में, यू विल बी कंप्लीटली अमेज्ड कि क्या-क्या कॉम्बिनेशंस फ्यूज हो रहे हैं और क्या-क्या नया टैलेंट खुद ब खुद निकल कर आ रहा है। सो आई थिंक इट्स अ चैलेंज टू इवन जज दिस कॉम्पिटिशन and the show because the quality of level of dancers is just amazing. So I'm just very proud and privileged कि because of the internet also the awareness, the concept of awareness कि क्या-क्या styles हैं, choices क्या है मेरे, ये भी देखने को मिल रहा है और वो select कर रहे हैं और उसी में घुस रहे हैं और वहाँ पर वो अपने आप को बहुत मजबूत बना रहे हैं। रियलिटी शोज, डांस रियलिटी शोज। डांट क्यों रही हो? You're not angry ना? इतना गुस्सा मत करो। First of all, thank you Samina for coming on this platform, and that's a very good question you asked. Dance India Dance, when I took up that show, the only other show that was there was Boogie Boogie, and the only style that you could see on that show was Bollywood. And then Dance India Dance came with a lot of surge of styles, but in all the seasons we see, it was always raw dancers who were getting opportunities and were progressing, and that journey was amazing to track. Over a period of time, Dance India Dance brought so much of awareness and respect. There are a lot of students and a lot of dancers, and a lot of parents are encouraging and pushing children to train. Now what has happened is there is nobody kacha roti in our show in So You Can Dance. Everybody who is coming today is super well trained, knows how to hold their bodies, their techniques are fabulous. So there is no platform or there is no showcasing where somebody who's of that level can compete with the best of best in that level. So there was a lot of rawness that happened in Dance India Dance. But So You Think You Can Dance is basically a show where all shows stop in the finale, we start that level on the audition round. So in many ways the quality, the technique, the creativity is so high that a show like So You Think You Can Dance was the only platform that could bring and house them together. So in my opinion, it's way the show. I also remember when Dance India Dance was given to me. For me, So You Think it was a Bible. Ki this is where I would like my show to go. And I thought one day that one day I should at least choreograph for So You Think You Can Dance America. It is my great luck, or whatever you say, naseeb, that today the show has come to me where I'm judging it, and I think it's a great honor because the quality and the level that So You Think has set is so high. And I'm glad that today India has also trained dancers who can match up to that level, a level of an artist. What I would always say is ABCD, which is a phrase I had coined. Anybody can dance, but not everybody can become a dancer, and very few can become an artist. So You Think You Can Dance will present not dancers or people who want to dance, but will present artists. Hi Abhishek. Hello Madhuri ma'am, this is Pooja from Tele Masala. Madhuri ma'am, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी माधुरी दीक्षित का नाम जैसे रियलिटी शो से जुड़ता है तो अक्सर सबसे पहले लोगों के दिमाग में झलक का ख्याल आता है, लेकिन इस बार आप एक नए रियलिटी शो के साथ में आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप झलक के फिर से आप ज्वाइन करेंगी या इसी शो के साथ कंटिन्यू करेंगी, और ये इस शो में आप कितना डिफरेंटली झलक से जज करेंगी सभी? झलक के मैं 4 या 5 सीजन कर चुकी हूँ
और झलक और इसमें ये डिफरेंस है कि झलक में सब सेलिब्रिटीज थे जिनको हम जज करते थे, उनकी एक अलग जर्नी होती थी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे थे जिन्होंने डांस सीखा नहीं था और झलक पे पहली बार उन्होंने डांस करके देयर जर्नी वेयर अ नॉन डांसर बिकेम अ डांसर। लेकिन यहाँ पे इट्स द कॉमन मैन, और कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आया कि कॉमन मैन के साथ मैं जुड़ सकती हूँ, उनके साथ बातें कर सकती हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकती हूँ। और उनकी जर्नी है कि वो हैं डांसर्स, पैशनेट डांसर्स हैं, जिन्होंने अपने रियल लाइफ में इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, जहाँ फैमिलीज ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया है, वो अकेले हैं बिल्कुल, लेकिन डांस के लिए इतना पैशन है कि वो उस पैशन को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे लोग हमारे शो पे हैं और उनसे जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ, उनका डांस देखती हूँ, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। उनकी स्टोरीज हैं, उनके एक अलग बैकग्राउंड है, और आई थॉट दैट वाज आल्सो वेरी फैसिनेटिंग, और मैंने सोचा कि इट विल बी अ ग्रेट शो टू डू। It's also going to add to the whole level of the show going up. We're very happy that that's available to us always. That will also make one differentiator for the show. She couldn't hear the questions. स्टाइल से एक अपनी एक स्टाइल बनाई थी। सो बहुत सारे क्रिएटिव चीजें हमें देखने मिली, और वो आगे भी आपको देखने मिलेंगी। मेरा सवाल आप तीनों जजेस से है। आप तीनों की डांस एकेडमीज हैं, और आप और खास तौर पे टेरेंस जी ने तो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है। अगर ये डांस शो खत्म होने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि उनको थोड़ी सी उनको पॉलिश करने की जरूरत है, तो क्या आप लोग बच्चों की हेल्प करेंगे? Absolutely. Actually, Surely. Oscar, you go ahead. Okay. Firstly, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें मिले जो रॉ थे। Generally format क्या है कि रॉ बच्चों को भी लेकर we show their journey, but so we think you can dance का level इतना हाई है that we couldn't let them go to the audition because बहुत सारे talented बच्चों को फिर वो slot नहीं मिलती। So when I saw that potential, many times in the audition